हम और आगे बढ़ाते हैं और आपके बीच में एक और बहुत ही अद्भुत हस्ताक्षर प्रस्तुत करने के लिए बिल्कुल तैयार है, जिनका नाम है श्री मधुर श्रीवास्तव और उन्हें जाना जाता है जिस नाम से, वो नाम आपको पता क्या है? नरकंकाल। एक बहुत ही मस्कुलर बॉडी वाले पर्सनालिटी को हम आपके बीच में प्रेजेंट कर रहे हैं, जिनको सुन करके देख करके आपको आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। एक ऐसी पर्सनालिटी है जो सुनाना शुरू करे वो अलग बात है, इनको देखने के बाद में आदमी को लगता है कि हाँ पैसा वसूल, ठीक है ना। तो हमारे बीच में जोरदार तालियों के साथ में हम अभिनंदन करते हैं श्री मधुर श्रीवास्तव जी नरकंकाल साहब का। क्या बात है, आपके आने के लिए सर ये इंतजार। अच्छा तुम्हारे ऊपर क्या पूरा बहुत सही, चलिए एंजॉय करते हैं। नमस्कार राठ वालों, मैं मधुर श्रीवास्तव नरकंकाल इस कार्यक्रम को सजाने में आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती जयंती राजपूत जी का मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। माननीय मनीषा अनुरागी जी जो विधायिका है, हमारे शिव नारायण सर आपके समक्ष हैं आपका सम्मान करने के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजा दें हमारे मास्टर साहब, हमारे कवि महोदय का सम्मान कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ तो बहुत अच्छा सम्मान हुआ। बिहार में हमारा सम्मान हो रहा था, एक शाल लेके आया, एक माला लेके आया। न शाल वाला शाल उड़ा रहा था, न माला वाला माला पहना रहा था। हमने कहा जल्दी करो, मुझे कविता पढ़नी। उसने कहा पहले तुम लेटो तो अब समझ में आया कि नरकंकाल का सम्मान कहीं कहीं ऐसा भी होता है। तो मैं बहुत प्रणाम करता हूँ मनीषा जी का और हमारे ऋषभ राजपूत जी और आदरणीय श्री संतराम राजपूत जी, आप सबको बहुत बहुत अंधाधुंध प्रणाम करता हूँ। अंधाधुंध प्रणाम का मतलब यह है कि एक बार एक अंधे को देशभक्ति सूझी, वो फौज में भर्ती होने गया। तो अधिकारी ने पूछा अंधे से कि तू क्या कर सकता है? तो अंधे ने कहा मैं अंधाधुंध फायरिंग कर सकता हूँ। एक बार तालियां बजा दो तो हमको विद्युता का भ्रम बना रहेगा। अभी माधुरी दीक्षित के बाद संतोष शर्मा जी ऐसे आ गए जैसे ताजमहल के बगल में इमाम बाड़ा खड़ा कर दिया गया, और मैं हाथ का जानी लीवर समझ के हमको आप लोग झेलो। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ जिनकी पावन स्मृतियों में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भाई हमारे आदरणीय श्री अर्जुन सिंह जी और श्रीमती ब्रह्मरानी जी के पावन चरणों में 4 पंक्तियां भेंट करता हूँ कि फूल मुरझा भी जाए तो सुवास छोड़ जाते हैं, फूल मुरझा भी जाए तो सुवास छोड़ जाते हैं, पतझड़ में भी वो मधुमास छोड़ जाते हैं। और जीने को तो जीते हैं सभी जिंदगी, पर कुछ ऐसे हैं जो इतिहास छोड़ जाते हैं, और वो इतिहास अमृतदीप महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां आगे से पीछे तक। देखिए मैं बहुत ज्यादा देर तक आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा, बस 60 में निपटाता हूँ। हमारे यहाँ सब 60 में चलता। जब मैं रायबरेली से चला तो हमारी पत्नी ने हमसे पूछा जान राठ जा रहे हो? तो मैंने कहा जान क्यों बोलती? तो बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा इसलिए 60 में कह रही हूँ। मैंने कहा रानी ये सब न कहो। तो बोली रानी क्यों कहते हो? मैंने कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा। हाँ यही न करो, तालियां बजाओ। इतनी हल्की तालियों में नरकंकाल कविता नहीं सुनाएगा। एक बार हमारे मुंह से निकला आपकी तालियां कमजोर, तो एक श्रोता खड़ा हुआ, उसने कहा तू ही कौन खली का बाप? जैसा तू वैसी तालियां। नरकंकाल पूरे देश में इसलिए घूमता है कि शायद कोई मादा कंकाल मिल जाए तो हम कोर्ट मैरिज कर ले। तो 60 की बात कर रही राठ वालों में बहुत 60 में अपना काम निपटाता हूँ। जैसे एक जगह इंटरव्यू चल रहा था, तो इंटरव्यू में एग्जामिनर ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसी का सिलेक्शन होगा। एक लड़का कानपुर का आया, उसने कहा श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ? एग्जामिनर ने कहा शब्द ज्यादा कम करो। एक लड़का हमीरपुर का आया, उसने कहा मैं आई कम इन सर। एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे भी शब्द ज्यादा, लेकिन एक लड़का एक करही राठ का था, उसने कहा घुसी।
उसका सिलेक्शन हो गया। ये करो, तालियां बजाओ, मैं और शुरू करता हूँ। अभी माधुरी दीक्षित ने प्रेम पे गीत सुनाया। मैं प्रेम पे गीत पढ़ नहीं पाता, हमारी चेसिस नहीं लाव करती, लेकिन यहाँ करही में आया तो देखा प्रेम चल रहा। एक प्रेमी प्रेमिका से कह रहा था, जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया देख रहा हूँ। मैं रुक गया। मैंने कहा, जब इसकी आंखों में दुनिया देख रहे हो तो देख के बताओ, चौराहे चेकिंग तो नहीं चल रही? क्योंकि आज हमारे पास डीएल भी नहीं है। 4 पंक्तियां अपने प्यार की पढ़ता हूँ और यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ कि मुझे कितनी देर तक आपके बीच में काल पाठ करना कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए। माशूक की शादी हो गई, 2 दिन लेट हो गए। आज भी वो लग रही है ताजमहल, एक आम है कि पिचक के कोलगेट हो गए। और बाबा की सरकार ज्यादा प्यार मोहब्बत कर नहीं सकते। मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी। अब हम बहुत लोग ऐसे आदमी हम, नरकंकाल की प्रेमिका गोबर फेंकेगी, कोई फॉर्च्यूनर से नहीं आएगी। मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कस्में खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने। अब बताओ, हम प्यार करें तो कैसे करें? अब प्रेमिका छूट गई, लेकिन ऐसा नहीं। एक दिन प्रेमिका ने हमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। मैंने कहा, अगर तुम हमारे लिए मर जाओगी तो हम भी बुर्ज खलीफा से कूद के मर जाएंगे। वो बोली, तुम क्यों मरोगे? हम कहा, तुम्हारे चक्कर में चौराहे में इतनी उधारी हो गई है, जिंदा रहने से मर जाने ठीक है। तो कुछ पंक्तियां और प्यार के नाम पे पढ़ता हूँ, अगर पसंद आए तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा। हमारी कोई गारंटी नहीं। प्यार का बल्ब जलाए रहिए करही राठ वालों। इस जो आयोजन को आप बनाए रखिए और ये जो साहित्य का प्रकाश, संगीत का प्रकाश, इसको फैलाए रहिए। मैं बहुत नमन करता हूँ कि प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए। लाइन एंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए। आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए। एक पत्रकार ने हमसे पूछा, नरकंकाल तुम डाई क्यों लगाए? मैंने कहा, मैं गांधी जी का भक्त हूँ और गांधी जी कहा करते थे डू और डाई। तो डू नहीं कर सकता, डाई तो कर ही सकता हूँ। आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए। दिल अगर टूट भी जाए कंकाल तो फेविकोल से चिपकाए रहिए। प्यार का बल्ब जलाए रहिए। आप लोग तो ऐसे खामोश हो गए जैसे मैं शमशान घाट में कविता सुना रहा। तालियां बजाओ, नहीं तो हम यही आत्महत्या कर लेंगे। और मुझे याद आया इस अच्छे से कार्यक्रम का, यहाँ पे जिला पंचायत के लोग, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान जी, सब लोग होंगे जिन्होंने इस कार्यक्रम को सजाया। विरोध करने वाले भले करें। एक आदमी शमशान घाट में गया तो वहाँ लिखा था मृत्यु अटल है, तो उसने कहा यहाँ भी बीजेपी घुसी। मैंने कहा, न मृत्यु अटल है न अडवाणी है, ये तो कांग्रेस की मरी हुई नानी। तालियां बजाइए। मैं कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूँ। हमारा देश विचित्रताओं का देश। जब हमारी प्रेमिका छूट गई तो हम सोचा चलो शादी किया जाए। शादी करने के लिए जब लड़की देखने गए तो जो लड़की देखने गए तो क्या हुआ, सास ने हमको पहले देखा और पूछा, बेटा चाय लोगे कि च्यवनप्राश लोगे? तो ससुर ने कहा, खाली सांसें लेता रहे बहुत। ससुर ने बिटिया से कहा, लड़के को देखो। वो हमको 1.5 घंटे घूरती रही। बाद में बोली, पापा हमको न दिखाओ, इनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मैं डॉक्टर के पास गया। हमने कहा, डॉक्टर, वही डॉक्टर से इलाज करा जो भी पकड़े गए हैं दिल्ली में। मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ ऐसा इलाज करो कि हमारी शादी तय हो जाए। 3 महीने हो गए। हमने एक दिन डॉक्टर से पूछा, हम कहा, डॉक्टर साहब ये बताओ, आप सीटी स्कैन किए, एक्सरे किया, ब्लड चेक किया, हमको बीमारी क्या? तो डॉक्टर ने कहा, बेटा तुम्हारी बीमारी पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी। खैर किसी तरह हमारी शादी तय हो गई। लड़की जब सगी पत्नी विदा हो रही थी तो सास ने कहा, बिटिया आज से यही तुम्हारी जिंदगी है। तो उसने फिर घूरा, कहा, लानत है इसी जिंदगी पे। तो इतना बड़ा जिसका सम्मान है उसके सम्मान में आप लोग तालियां कब बजा रहे हैं। एक कविता पढ़ता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ।
हमारी मोदी सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत योजनाएं चला रही। हमारे समक्ष भी मातृ शक्तियां बैठी हुई, मातृ शक्तियों को नमन करता हूँ। नमन का मतलब यह है, जब मैं किसी कार्यक्रम में जाता था तो माँ को प्रणाम करके जाता था, कार्यक्रम सफल हो जाता था। आज माँ नहीं है, लेकिन वो परंपरा चल रही है। पहले अपनी माँ को प्रणाम करता था, अब बच्चों की माँ को प्रणाम करके आता हूँ। इसलिए मातृ शक्तियों को नमन करता हूँ। मोदी सरकार है नारी सशक्तिकरण, बहुत सी योजनाएं चल रही। देखिए, मैं किसी पार्टी का बात नहीं करता हूँ, मैं अपनी कविता पढ़ने जा रहा हूँ। एक आदमी देखा यहाँ जा रहा था शौच को लोटा लेके, हमने टाटा, हमने कहा मोदी जी ने इतने शौचालय बनवाए हैं, ससुरदास तुम बाहर जा रहे हो। उसने कहा चुप रहो, हम विपक्ष में। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। मैं कविता पढ़ता हूँ नारी सशक्तिकरण के नाम पे, अंतिम कविता पढ़ता हूँ। एक दिन हमारी पत्नी गिलास में दूध लेके आई, बोली पी लो। हमने कहा 20 साल शादी के हो गए, कभी एक गिलास पानी नहीं दिया, आज दूध दे रही हूँ। बोली पी लो, आज नाग पंचमी। मैंने कहा मैं नाग कहाँ से नजर आ रहा हूँ, मैं तो केचुआ हूँ, केचुआ छठी मनाओ। अब सुनिएगा कविता। एक दिन मैं सपत्नी बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया। हमारी पत्नी ने गधे को देखा तो बोली देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। हम कहा ससुर जी प्रणाम, लेकिन आप लोग न कहिएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता। पत्नी के साथ जा रहे थे, एक अंधा भिखारी मिला। भिखारी ने हमारी पत्नी को देखा तो बोला ऐ हुस्न की मलिका 10 रुपये दे दो। हमने कहा दे दो, ये वाकई अंधा। एक दिन मैं सपत्नी बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया। मैं बाइक से टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए, दो मुंह मिट्टी खा गए। 10-12 लोग दौड़े। नारी सशक्तिकरण का ज्वलंत उदाहरण। 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया। बहन जी कहाँ चोट लगी, हमदर्दी जताया। मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था। मैंने कहा नालायकों, बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे और जीजा जी मर रहे, इनको कब उठाओगे। और आजकल देश में अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ प्यार के नाम पे, कि प्यार के नाम पे भगदड़ मची हुई। एक दिन अखबार में पढ़ा कि एक प्रेमिका 4 प्रेमियों के साथ भगी। तब समझ में आया प्यार अंधा नहीं, अंधाधुंध भी होता है। नहीं, ये बात सही ही मत करिए। और जब सास दमाद के साथ भगी तो हमारी आत्मा जगी। कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, अलीगढ़ की घटना है, लेकिन ये देश वो देश है जहाँ सावित्री, सीता, सती अनसुईया, अपाला और गार्गी ने जन्म लिया हो। उसी देश में व्यभिचार इतना बढ़ गया हो तो भारतवर्ष का जो सर है वो झुक जाता है कि ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। और सबसे बड़ी बात, बाबा की सरकार है, प्यार पे प्रतिबंध नहीं लग रहा, उन्होंने लगाया था। हमने बाबा से कहा कि प्यार पे प्रतिबंध लगाए, लेकिन सफल नहीं हो रहा। आप उत्तर प्रदेश में प्यार पे प्रतिबंध लगा दिए। राम की धरती, कृष्ण की धरती, आगरे का ताजमहल जो दुनिया को प्यार का पैगाम देता है, उन्होंने कहा चुप रहो, हम जिस सुविधा का लाभ खुद नहीं ले सकते। ये न करो, तालियां बजाओ। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं, भैंस फरार है। लाज का खूंटा, शर्म की रस्सी तोड़कर भाग गई, लहरा बीमार है। और न जड़ी बूटी, न अनुलोम विलोम, न कपाल भाती, रामदेव का करे जब कामदेव सवार है। और योगी बाबा भी न रोक पाए प्यार की आंधी, एंटी रोमियो स्क्वाड बुलडोजर बेकार है। और एक इशारा एमपी की तरफ करता हूँ कि इतनी धाकड़ मोहब्बत कि रोड पर उतर आई, इतनी धाकड़ मोहब्बत कि रोड पर उतर आई। 120 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है। और सरकार से इस निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि महिला हेल्पलाइन तो चालू कर दिया, महिला हेल्पलाइन तो चालू कर दिया, पुरुष हेल्पलाइन कब देगी सरकार है, कब देगी सरकार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार, अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय
बहुत अच्छा।